गौरव, किसने मारी गोली? बाबूलाल। बाबूलाल ने? पिता का नाम क्या है? और चाचा का नाम भागमल सिंह। उसके पिता का नाम? और बाप ना नहीं, बाबूलाल के पिता का नाम? दोनों बाप ना। उसने अपनी माँ बुलाई, माँ ने वो दुकान पे यहाँ बातों में लगा लिया और धड़ाक पीछे से आया एक आदमी और धड़ाक उस बच्चे में गोली मार दी। पीछे से मारी है और सामने से निकल गई है और टूंडी के और कलेजा के भीतर होते हुई। उस पे 1,20,000 रुपए थे। जब उसने पैसे मांगे तो उसके साथ बंदे आके और मोटरसाइकिल खड़ी करके उसे पीछे से गोली मार दी। और एक गोलू नाम का लड़का है जिसकी उसकी माँ जो श्रीमती नाम है और श्रीमती यहाँ बात कर रही उससे बहन और उसी के धोखेबाजी से वो मारा गया लड़का। हम गया जी वहाँ तक पहुँचा है। वहाँ जाने के बाद में जब वो औरत गई है, औरत जाने के बाद में हमारे घर गई है, जब हमारी बहन से और बहनों से कही है उसने कि तुम्हारे लड़के में गोली मार दी है। कोई लड़ाई नहीं थी इन लोगों से उनकी। कोई लड़ाई नहीं, कोई लड़ाई नहीं थी, बस उसके पैसे थे, उसने पैसे मांगे। और ये बाबूलाल ही नहीं है, ये कई लोग हैं इसके साथ, प्लानिंग से काम हुआ है, ये अकेला नहीं है। ये मैं इस वक्त एक ऐसी परचून की दुकान के बाहर खड़ा हुआ हूँ। किराने की दुकान है ये, जो इस वक्त बंद है। इसी दुकान के बाहर फौजी खड़ा हुआ था जिसको सरेआम गोली मार दी जाती है और उसे मौत के घाट उतार दिया जाता है। ये बुलंदशहर का कस्बा खुर्जा लगता है और खुर्जा का मोहल्ला विमला नगर कोतवाली नगर में लगता है। इसी जगह पर फौजी बुधवार की रात को कुछ सामान लेने के लिए पहुंचता है किराने की दुकान पर। उसे दो बदमाश बाइक पर सवार होकर आते हैं और पीछे से कमर में गोली सटाकर उसको मार देते हैं। गोली आर पार निकल जाती है और फौजी की मौत हो जाती है। परिवार वालों से भी बातचीत करूंगा कि आखिर क्या कुछ पूरा मामला था। सबसे पहले उस शख्स को मैं आपको दिखाऊंगा जिस शख्स ने उसको गोली मारी। ये वो शख्स है जो बंदूक लिए दिखाई दे रहा है। ये जो सबसे कोने में है, सबसे कोने में है, जो डाकू के रोल में है। ये फिल्में वगैरह, सीरियल वगैरह इस तरह के बनाया करते हैं। डाकू का रोल, गोली चलाने का रोल ये लोग फिल्मों में किया करते थे, मगर रियल में भी इन्होंने वही रोल किया जो सीरियल में किया करते थे। गोली मारने का रोल जो ये सीरियल में करते थे वो इन्होंने रियल में करके दिखा दिया। एक फौजी को जो इकलौता चिराग था अपने घर का, 2 साल पहले उसकी शादी हुई थी और ये वो शख्स है जो कभी इससे दोस्ती माना करता था। इसे 1,20,000 रुपये किसी काम को लेकर इसने उधार मांगे और उस वक्त में ये उसके काम आया फौजी। उसने 1,20,000 की रकम बिना किसी शर्त के इसको दे दी और उसके बाद में जब वो पैसे मांग रहा था इसी बात को लेकर ये चिढ़ जाता है और इसी बात को लेकर आपस में हॉट टॉक हो जाती है दिन में। और बुधवार की रात को इसको ये गोली मार देता है फौजी को। सबसे पहले बाबूजी आपसे बात करूंगा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सत्यप्रकाश चौधरी। आपके जो ये गौरव जो जिसको गोली मारी गई है फौजी को, ये कौन लगते हैं? ये मेरा भांजा है साहब। हाँ, क्या हुआ था बताइए। बात ये हुई थी जी, इस पे 1,20,000 रुपये थे बहन के लोड़े पे और इस पे 1,20,000 रुपये जब मेरे भांजे ने मांगे 3-4 महीने पहले और 3-4 महीने के बाद में उसने फिर ये कही कि हाँ दे दूंगा। और जब देने की बात आई तो ये बोला कि कल को दूंगा। कल देने में उस लड़के ने, एक और उसका साथी था, उसने अपनी माँ बुलाई, माँ ने वो दुकान पे यहाँ बातों में लगा लिया और धड़ाक पीछे से आया एक आदमी और धड़ाक उस बच्चे में गोली मार दी। यानी कि जो शख्स बाइक चला रहा था, हाँ, जो बाइक पर दोनों सवार थे, उनकी माँ भी यहाँ पर मौजूद। हाँ, एक की माँ यहाँ गवाह वो थी मौके पे। हाँ। और उसी ने बात में लगाया है और वो फिर यहाँ आके गिर गया। आगे जाके उसकी माँ हमारे घर गई है और हमारे घर जाके हमारी बहन से और बहनों से कहा है कि तुम्हारे लड़के का गोली मार दी है। ये हुआ है जी सबरा में। जो गौरव है, जिसको गोली लगी है, गौरव जो है इतना तगड़ा और तंदुरुस्त था कि अगर ये लोग आमने सामने से वार करते तो शायद गौरव ही उनको उल्टा मार देता, क्योंकि गौरव एक फौजी था, वो ट्रेंड था, वो हथियारों से खेला हुआ था। मगर उसको मालूम नहीं था कि जो उसकी मौत बनकर वो लोग आ रहे हैं वो पीछे से वार करने वाले हैं। और पीछे से, कहाँ पीछे गोली यहाँ मारी थी, ये पीछे से यहाँ से आके पीछे से सटा के गोली एकदम उसको मार गई। उसकी गोली पीछे से मारी है और सामने से निकल गई है और टूंडी के और कलेजा के भीतर होते हुई। मरने से पहले गौरव ने बयान भी दिया है कि बाबू, और उसके बाप का नाम और बताया है और क्या नाम है बाप का दिमाग से उतर रहा है मेरे से, और एक भागमल, और भागमल का वो भतीजा लगता है, उसका असली बाप है ही नहीं। और एक गोलू नाम का लड़का है जिसकी उसकी माँ जो श्रीमती नाम है और श्रीमती यहाँ बात कर रही उससे बहन
और उसी के धोखेबाजी से वो मारा गया लड़का। हम जानते हैं कितना बड़ा दुख है। हमारा अकेला भांजा, हमारा पूरा परिवार फौज में। गोली लगने के बाद में बताते हैं कि गौरव यहाँ से भाग निकला था, भाग गया जी, वहाँ तक पहुँचा है। वहाँ जाने के बाद में जब वो औरत गई है, औरत जाने के बाद में हमारे घर गई है, जब हमारी बहन से बहनों ही से कही है उसने कि तुम्हारे लड़के में गोली मार दी है। जब बहन आई है, हमारी बहनों ही आए, जब उसे उठा के ले गए। चलिए एक बार जो गौरव के पिता हैं उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। मैं इस वक्त फौजी गौरव के मकान के बाहर मौजूद हूँ। ये गौरव का मकान है। घर में हंसी खुशी का माहौल था क्योंकि 12 से 13 दिन पहले ही गौरव घर पर छुट्टी मनाने के लिए आया था। सब हंसी खुशी चल रहा था कि अचानक जो है ये दुखों का पहाड़ घर पर टूट पड़ा। बाबूजी से बात करेंगे जो गौरव के पिता हैं इस वक्त यहाँ। बाबूजी, ये बताया जा रहा है कि गौरव को जो गोली मारी गई, पैसे का कुछ लेन देन का मामला था, क्या मामला था? उस पर 1,20,000 रुपये थे। जब उसने पैसे मांगे तो उसके साथ बंदे आके और मोटरसाइकिल खड़ी करके उसे पीछे से गोली मार दी। अच्छा, गौरव ने मरने से पहले बयान भी दिया है कि किसने गोली मारी? बाबूलाल सनौब, ये गौरव ने बयान दिया था। गौरव ने बयान दिया था। चलिए खैर, बाबूजी से ज़्यादा हम बात नहीं कर पाएंगे। आप बहन हैं, फ़ोन पे भैया से बात हुई थी? हाँ अंकल, उस टाइम हुई थी, मेरी वीडियो कॉल पे बात हुई थी उससे। अच्छा, हाँ। कब हुई थी? जिस दिन वो एक्सपायर हुआ था, गोली मारी थी उस दिन। उसी दिन? हाँ जी। कब दिन में हुई थी? नहीं, रात में हुई थी। ऐसे गोली मारने से 5 मिनट पहले बात हुई थी मेरी। 5-7 मिनट पहले ही? 5-7 घर पे था जब? नहीं, वो वहीं दुकान पे ही था। उसको क्या बात हुई थी? कुछ नहीं, बोल रहा था कि मेरे पास बेटा है ना मेरा, तो बोल रहा था कि मुझे उसकी बहुत याद आ रही है। भांजे को देखने के लिए? हाँ जी। फिर देखा था? देखा था, उसने वीडियो कॉल भी करी थी। मैंने बोल रहा था कि तू लेके आ जा उसको, मैंने कहा मैं ले आऊँगी। यही बात थी बस। उसके बाद ही 5 मिनट बाद तो मेरे पास फ़ोन आ गया था कि उसमें गोली लग गई है। यानी अच्छी खासी बातचीत हुई थी, हाँ, वीडियो कॉल पे भांजे से भी बातचीत की थी। और लड़ाई भी नहीं थी उसकी, कहीं लड़ाई नहीं हुई। वो मेरे को सारी बात बताता था अंकल। कोई लड़ाई नहीं थी इन लोगों से उनकी। कोई लड़ाई नहीं, कोई लड़ाई नहीं थी। बस उसके पैसे थे, उसने पैसे मांगे तो उसने उसका एनकाउंटर कर दिया। पैसे न मांगे, पहले मांगे पहले मांगे, अब ये तो पैसे बुआ न है मांगे। मेरी। अच्छा, पहले मांगे थे? पहले कहो तो कोई लड़ाई नहीं, दावत खवा के लाया वो संग मोटरसाइकिल पे बैठा के। अच्छा। जो गोली मारी वो लड़का ने, हाँ, खूब बतराया वो बातें। हाँ। पीछे थे मार दे धोखे में। दावत खाने कहाँ गए थे? ये जागरण हुआ था अंकल यहाँ पे उस दिन। उसी दिन रात को जागरण था, तो उसी लड़के के साथ पहले वो खाना खा के आया है। उसके बाद उसने ये काम किया है। एक आंटी है श्रीमती यहाँ पे, तो वो मेरे भाई से बात कर रही थी और पीछे से आके उसने गोली मारी थी। उन आंटी को पता नहीं होगा कि पीछे से कौन गोली चला रहा है। वो शामिल थी इसमें। बाबूलाल गौरव का दोस्त भी था, वो उससे दोस्ती मानता था और इसी वजह से उसने 1,20,000 की रकम उसको उधार दे दी थी। मगर पैसा जो है वो अपनों को दुश्मन बना देता है और यही हुआ भी गौरव के साथ में। गौरव और गौरव की बहन, ये 2 ही भाई बहन हैं। गौरव इकलौता चिराग था इस घर का। और जो बाबूलाल है, इसकी उम्र कितनी होगी लगभग? 18-19 साल। 18-19 साल। 19-20 साल। और आपके भाई की उम्र कितनी है? वो 23 साल का है 23 अंकल साल अभी। का। दोनों में 3 से 4 साल का फर्क होगा, मगर दोनों में दोस्ती भी थी। और दिन में उसी दिन में खाना खा के आई थी, एक आध दिन नहीं, पहले? उसी रात कोई गोली चलाने से 7:30 बजे पहले, ये 9:30 बजे की बात है शायद। अच्छा। उसी टाइम वो खाना भी खा के गया है। और जिस दिन गोली चली थी उससे एक दिन पहले यहीं पे 11 बजे तक वो उसके पास बैठा रहा है। लेकिन वो मारता तो उसी दिन, लेकिन उस दिन उसको कोई पॉइंट नहीं मिला था। एक भैया बैठे थे मेरे भाई के पास। अच्छा। वो अकेला नहीं मिला ना उसको। हाँ। और उस दिन वो अकेला मिल गया। हाँ। तो उसने चला दी गोली पीछे से फिर। और ये बाबूलाल ही नहीं है, ये कई लोग हैं इसके साथ, प्लानिंग से काम हुआ है, ये अकेला नहीं है। ये उस वक्त भी 2 लोग थे बता रहे हैं कि एक तो गोलू है जिसको खटका बोलते हैं यहाँ पे, और एक ये बाबूलाल है। अच्छा। हाँ जी। ये और दोनों एक थे बाइक पर? हाँ जी, बाइक पे। और एक विकास नाम का लड़का है जो पीछे रहता है। ये 3 लोग थे। 3 लोग थे। हाँ जी। अच्छा, ये बताओ, ये रहता कहाँ है जो बाबूलाल है? अंकल ये हमारे पड़ोस में ही रहता है। कौन सा वाला घर है? उसका घर है, ये रहा। ये वाला बराबर वाला? हाँ जी, ये उसी का घर है। ये उसके चाचा का घर है। हाँ। उसके मम्मी पापा नहीं थे तो बचपन से यहीं पे रहा है इन लोगों के साथ। ये मकान उसी हत्यारे का है जो बिल्कुल सटा हुआ है गौरव के मकान से, और जिसकी वजह से शायद इन दोनों में इतनी ज़्यादा दोस्ती थी, इतना ज़्यादा मिलाप था कि ये दोनों साथ में दावत भी खा के आते हैं। दावत खाने के बाद में वहाँ से इसे छोड़कर चला जाता है अपने दोस्त के पास, जो दोस्त जिसके साथ में इसने साजिश रची होगी।
दोनों ने मिलकर फिर वहां से बाइक उठाते हैं, बाइक पर एक बाइक चलाता है और दूसरा आके गोली मार देता है। गौरव बाबूलाल के इरादों को भांप नहीं पाया था क्योंकि उससे दोस्ती मानता था, मगर उसके इरादे कुछ और थे और वो कई दिन से ताना बाना बुन रहा था और इसी वजह से शायद बाबूलाल ने पीछे से सटाकर कमर में गोली मारी थी कि वो बच ना पाए। गोली इस तरह से मारी गई कि गोली ऊपर तक चीरती चली जाती है और गोली आर पार हो जाती है। खैर, फिलहाल वो लोग फरार हैं, पुलिस दबिश दे रही है। पुलिस बहुत जल्द खुलासा भी करेगी कि इसमें कितने लोग शामिल हैं इस हत्या में और किस तरह से क्यों हत्या की गई, इसका खुलासा करेंगे, हम लोग आपको बताएंगे ज़रूर।